हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एजुकेटर शरण्या और जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पे अभी हम फिजिक्स की क्लासेस कर रहे थे। तो फिजिक्स की क्लास में अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए हैं, जैसे न्यूटन के लॉ, जितने लॉज था, ग्रेविटेशन था, यूनिट्स के मेजरमेंट कैसे किए जाते हैं, बाउंसी देख लिया, या फिर साथ साथ में सरफेस टेंशन देखा है, विस्कोसिटी देखा है। तो ये जितने भी टॉपिक्स था ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो स्पेशल टॉपिक है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होती है कि कोई अगर मान लीजिए कि किसी कुछ टाइम पे देखा जाता है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई रजाई ओढ़ रहे हैं या फिर उसको फोल्ड कर रहे हैं, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, जो सर्दी के कपड़े होते हैं उसे फोल्ड कर रहे हैं, तो एक टाइम पे सडनली आपके ऐसे लगता है कि शॉक लगा है। तो ये जो चीज है ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका बिहेवियर कैसे है, ये काम कैसे करता है, और इसके बारे में डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है, और ये जो है बेसिकली चार्ज के इम्बैलेंस की वजह से होता है। मतलब आपके बॉडी में अगर आप खड़े हैं तो हो सकता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट पे है, बट ऐसा अगर कंडीशन हुआ कि आप कुछ काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बन गया और नेगेटिव चार्ज नहीं बना, तो सडनली क्या होगा कि अगर आप किसी चीज को टच करेंगे, अगर आप लोहे को टच करेंगे या फिर ऊल को टच करेंगे, तो वो आपको एक शॉक की तरह लगेगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिकली इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है और ऑन ए मटेरियल। तो ये इम्बैलेंस कैसे होता है? जब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। तो नेगेटिवली चार्ज कोई पार्टिकल अगर एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर रहे हैं, तो वहां से एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बिल्डअप होती है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो चार्ज रिमेन्स until it can be discharged। तो जब तक डिस्चार्ज नहीं होता तब तक ये जो चार्ज होता है वो रहता है। और साथ में क्या होगा, तो या फिर उसमें अगर करंट जनरेट होगा या फिर लाइट जनरेट होगा, या फिर हो सकता है कोई स्पार्क हो। स्पार्क मतलब सडनली एक लाइट फ्लैश कर गया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो स्पार्क हो सकता है, राइट। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक्यूमुलेट होता है वो कैसे होता है कि दो चीज को अगर रब करेंगे, मतलब अब मान लीजिए कि हम काफी लोग बचपन में खेले होंगे, सर्दी के टाइम पे अपने सर में जो कंघी होती है उसको बार बार रगड़ते थे। तो उसको रगड़ने के बाद अगर आप कोई छोटा छोटा ये कागज को काट के आपने रख लिया, तो उसके पास लेके जाएंगे तो कागज एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, या फिर कागज कंघी के साथ चिपक जाता है। तो ये क्या था कि अगर आप रब करते हैं तो जो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल चार्ज बना हुआ था वो आइदर पॉजिटिव हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को डिस्कवर किया था। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसने डिस्कवर किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके। और चार्ज किस टाइप के हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है, जो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब एक दूसरे से दूर भगा देता है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे होगा रिपल्शन, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो भी होगा रिपल्शन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ही सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है, राइट। तभी अट्रैक्शन होगा, और जो ऑपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट वन अनदर। और चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो चार्जिंग होती है वो किस लिए होती है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रहा है। चाहे वो हम बैटरी की भी बात करें तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है, तभी बैटरी की चार्जिंग हो रही है। अब इसमें दो तीन चीज हमें जानना है। फर्स्ट है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर मतलब एक ऐसा चीज, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकता है। मतलब
जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो होती है। अब आसानी से इलेक्ट्रिक चार्ज किसमें फ्लो होगी? कोई मेटल है, मेटल में कैसा है, मेटल के जो लास्ट ऑर्बिट है, मेटल के आप एटम को अगर देखेंगे तो लास्ट ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। इसीलिए मेटल एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उसके अंदर बहुत अच्छे से आप जो इलेक्ट्रॉन है उसे मूव करा सकते हैं। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। सिल्वर बेस्ड कंडक्टर है, उसके बाद आता है कॉपर। तो कॉपर नॉर्मली हमें देखा जाता है कि जितने भी हम इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं उसमें कॉपर यूज होता है, उसमें टंगस्टन यूज होती है, तो मेनली मेटल यूज होता है। कॉपर वायर सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक तो सिल्वर आसानी से मिलता नहीं है, सिल्वर बहुत ही ज्यादा प्राइसी है, उसमें भाव बहुत लगता है, और तीसरा क्या है कि कॉपर आपको कम दाम में भी मिल जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो इलेक्ट्रिक तार होती है वो सब में कॉपर यूज होता है। लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो इन्वेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होती है, अगर आप देखेंगे बहुत बड़े और लंबा कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के ऊपर ये जैसे कि लाइटनिंग होती है, उसमें जो लाइटनिंग की चार्जेस है, लाइटिंग कैसे होती है, मोस्टली लाइटनिंग की अगर देखा जाए तो जो क्लाउड है, क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं। तो यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब डिस्चार्ज होते हैं तो सबसे ऊपर जो है उसका क्लाउड से डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो उसके ऊपर डिस्चार्ज होता है। और इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज है कि जब चार्ज डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे लाइट भी स्पार्क देखने को मिलता है, और साथ साथ में बहुत जोर से आवाज भी सुनने को मिलता है। तो ये है बेसिकली लाइटनिंग। तो लाइटनिंग को होने की वजह से जो बड़े बिल्डिंग है वो बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो कैसे बनता है, कॉपर से बनाया जाता है। ये है कॉपर से बनता है, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम है कि ये जो कंडक्टर होती है वो बिल्डिंग के ऊपर भी, उससे भी थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है। तो वो क्या करेगा, जितना चार्ज है वो चार्ज जो क्लाउड है वहां से उस कंडक्टर के थ्रू वो नीचे जमीन पे चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि लाइटनिंग कंडक्टर इस जगह पे है तो हम उस जगह के आसपास नहीं रहेंगे और बिल्डिंग का भी कोई ऐसा बहुत बड़ी डैमेज नहीं होगी। तो इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया जाता है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है कि एक ऐसा चीज जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं सकता, अगर ऐसा है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे वुड है, रबर है, पेपर है। इसके अलावा और एक चीज हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी चार्ज फ्लो करते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लो करा सकता है, बट इसके टेम्परेचर के साथ साथ फ्लो चेंज होता रहता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब क्या होगा, जब टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो हमें पता होगा कि कितना चेंजेस हो रहा है। तो इंसान को क्या चाहिए, इंसान को कंट्रोल चाहिए। अब तक हम कंडक्टर यूज कर रहे थे क्योंकि उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा था, बट सेमीकंडक्टर में क्या है, हम कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं वो उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। ओके, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा यूजफुल है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, करंट की मूवमेंट है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर तो हमने नाम सुन ही लिया है। तो इसके साथ साथ है एक चीज हमें जानना होगा, वो ये है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर साइड है, इस टाइप का अगर कोई मटेरियल है तो इसके बाहर के साइड पे ही चार्ज सारे रहेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज जो यूनिट एरिया में है किसी कंडक्टर का, दैट इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ दैट चार्ज।
मतलब जैसे अगर कोई लोहे का चीज है तो उसके पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज है वो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ओके, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जो कंडक्टर है उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है एंड अदर कंडक्टर्स और साथ साथ में क्या है उसके साइज है और दूसरे कंडक्टर से या फिर इंसुलेटर से उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके आसपास कितना इंसुलेटर है, उसके आसपास कितना कंडक्टर है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी। ठीक है, और क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो किसी भी कंडक्टर के पॉइंटेड पार्ट में सबसे ज्यादा है। तो जो पॉइंटेड एरिया है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और जो सबसे बड़ा एरिया है उसमें सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ ये जो कंसेप्ट था वो हमने देख लिया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और लाइटनिंग कंडक्टर क्या होती है एंड सेमीकंडक्टर भी क्या होती है। अब यहाँ पे हमें एक चीज जानना पड़ेगा, ये है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था एंड ये ग्रेविटेशन की लॉ था उससे ही सिमिलर है। वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मान लीजिए दो ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 एंड Q2। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटीज। तो Q1 और Q2 ये दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना पास होगा अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा और जितना दूर होगा वो उतना दूर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड दिस फोर्स एक्ट्स along the line joining of the two charges works। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके उस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जो अट्रैक्शन है वो जितना पास आते जाएंगे उतना दूर है। ठीक है, तो ये हमें जानना होगा। तो कूलम्ब्स लॉ हमने देख लिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो Q1 और Q2 के चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, और ये जो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं इसे कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, कोई भी एक चार्ज है, ये एक चार्ज है Q, इसके आसपास की जो एरिया है जिसके अंदर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये दूसरे प्रोडक्ट को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, उसे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। द स्पेस अराउंड a charge or charged object so far it effect can be felt। जितने दूर तक इसका इफेक्ट हमें समझ में आएगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपको बिठाने के लिए जितना फोर्स यूज करना पड़ेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो एक कंडक्टर, मतलब कोई मान लीजिए कोई एक बॉल है, वो सिल्वर बॉल है, तो सिल्वर बॉल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर के सरफेस पे होगा। सिल्वर बॉल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा। तो वैसे ही सिमिलरली कोई भी कंडक्टर है जिसका अंदर खाली है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करता है, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी हॉलो कंडक्टर इज 0 if such a conductor is charged then the entire charge remain on its outer surface only। तो मतलब क्या है कि अगर ये एक सिल्वर का बॉल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो जितने भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो सारे चार्ज क्या होगा, बाहर आउटर सरफेस में होगा। तो दिस इज आउटर सरफेस, दिस इज इनर सरफेस। तो इनर सरफेस में कुछ नहीं है, आउटर सरफेस में सारे चार्ज है। तो अब क्या होती है, मान लीजिए कि एक अगर गाड़ी चल रहा था या फिर ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन के डब्बे पे वो तो मेटल का होता है या फिर गाड़ी मेटल का होता है, तो ट्रेन या फिर गाड़ी के ऊपर अगर कोई लाइटनिंग हुआ तो उसके जो बाहर के सरफेस है, उसके बाहर के सरफेस में सारे इलेक्ट्रिक चार्ज चला जाएगा और अंदर जितने लोग होंगे वो सारे सेफ होंगे। समझ में आ रहा है कि अगर लाइटनिंग हुई किसी आप कार के ऊपर, तो कार के अंदर जो लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार तो हॉलो है, कोई गाड़ी तो हॉलो है, तो जितना भी चार्ज होगा वो उसके बाहर के सरफेस पे होगा। ठीक है। द पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार रिमेन्स कंप्लीटली सेफ। इलेक्ट्रिक चार्ज रिसीव्ड फ्रॉम द लाइटनिंग रिमेन्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कार ओनली। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल सारे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी को यूज करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, दैट इज वर्क, जो हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब क्या है कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज को, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट दूरी से, मतलब जहां पे इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वहां से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना काम करना है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आप इस डायरेक्शन में लाए, इस डायरेक्शन में लाए, यहां से लाए, यहां से लाए, यहां से लाए, काम तो उतना ही करना पड़ेगा। किसी भी डायरेक्शन से, कोई भी जगह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसके यूनिट वोल्ट है और ये स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, ओके, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो Q1 इसका लोकेशन था, यहां से इसको Q2 में लेके जाना है, तो यहां पे ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, तो उस चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता है, जो पावर है, उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब देखिए, ये एक मेटल रॉड है, ये एक मेटल रॉड है, तो ये दोनों मेटल रॉड एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंटरी बैठा हुआ है। ये इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है। ठीक है। तो अब ये दोनों जो है काम कैसे कर रहा है कि ये दोनों को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों कैसे एनर्जी को स्टोर करके रखता है, दोनों कैसे इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखता है, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है। अब इन दोनों को बोला जाएगा कैपेसिटर। इसका जो एसआई यूनिट है उसका नाम है फैराडे। ठीक है। और कंडक्टर क्या है, द एडजस्टमेंट मेड टू, कैपेसिटर होता है द एडजस्टमेंट मेड
टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज और वॉल्यूम इज कॉल्ड कैपेसिटर। मतलब ये जो कंडीशन है इसको आप साइज को चेंज ना करके या फिर वॉल्यूम को चेंज ना करके जब एडजस्ट करते हैं ताकि मैक्सिमम जो चार्ज है वो हम स्टोर कर पाए, अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसे कैपेसिटर कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज हमें जानना है, इलेक्ट्रिक सेल दैट इज बैटरी। ओके, तो बैटरी जो है दो टाइप के होती है, एक है प्राइमरी सेल, एक है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल में क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। वंस यूज्ड इट बिकम्स यूजलेस। तो एक बार अगर हमने यूज कर दिया तो उसको दोबारा हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि रिमोट की बैटरी एक बार अगर खत्म हो गया तो खत्म हो गया, घड़ी की बैटरी एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो उसमें क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। ओके, तो इसमें वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, लेकलैंड सेल, ये सारे इसका एग्जांपल्स है जो आपको नाम याद रखना होगा। सेकेंडरी सेल में क्या होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, फिर से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी पे जाता है, केमिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे जाता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्राइमरी सेल में कोई भी चेंजेस नहीं होता, बट मतलब एक बार अगर यूज हो गया तो वो यूज हो गया, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया। बट सेकेंडरी सेल में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। जो वोल्टाइक सेल है इसे अलेक्जेंड्रो वोल्टा फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1799 में। इनका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। लैकलैंड सेल जो है वो कहां पे यूज होती है, इंटरमिटेंट इलेक्ट्रिक करंट इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टाइम। जब थोड़े टाइम के लिए हमें इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी जरूरत है, उसके बाद फिर से नहीं चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन, तो टेलीफोन के लिए क्या हमेशा की जरूरत पड़ता है, नो, थोड़ी ही टाइम चाहिए, तो इसलिए लैकलैंड सेल यूज होती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना था जो एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आप याद रखिए ताकि आपको, और जो कंसेप्ट है उसको याद रखिए ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ मौजूद है, इवन टेलीग्राम में भी मौजूद है। तो आप इसे जरूर देखें, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।